कल आप सब ने जीवन के अभीष्ट लक्ष्य, जिसको इन पंचम काल में प्रत्येक साधक के लिए अंतिम लक्ष्य माना जा सकता, चाहे वो साधु हो, चाहे वो श्रावक हो, उसका जो अंतिम लक्ष्य इस जीवन का, जिसको सल्लेखना कहा जाता, उसके बारे में कल आपने जाना। कुछ एक विषय उसमें कुछ और रह गए जो कल पूर्ण नहीं हो पाए, उसको भी हम स्पर्श करना चाहते हैं। यूं तो सल्लेखना न सिर्फ अंतिम लक्ष्य है, बल्कि निर्णय लेने की चरम पराकाष्ठा है, जिसकी निर्णय लेने की क्षमता विशेष है, प्रतिभा संपन्न है, वो तो इसकी विधिवत तैयारी करते हुए और उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में प्राय सफल हो ही जाता। लेकिन जिनकी डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी सी डामाडोल होती, अथवा निर्णय लेने की क्षमता में हम उतने कारगर साबित नहीं होते, तो फिर उसके अंतिम लक्ष्य को वो प्राप्त करेगा इसे पुण्य के भरोसे तो है, पुरुषार्थ के भरोसे नहीं। कल एक बात बीच में आई थी, श्रुत केवली तुल्य आचार्य महाराज भी अंत समय उस नमोकार मंत्र को अपने कंठ से उच्चारित कर पाएं, इसमें भी कई भवों का पुण्य मात्र नहीं, कई भवों की तपस्या का फल अपेक्षित होता है, तब जाकर के ये काम संपन्न होता है। ये पूज्य गुरुदेव ने हम सब के सामने कई बार कहा। अब चाहे वो जैन हो, चाहे वो जैनेतर हो, सबको अपने इस भव को संभालने की और अपने अंत को संवारने की इच्छा होती है। जैसा कि कल कहा, जन्म और मरण इस संसार रूपी समुद्र के दो किनारे हैं। समुद्र अथवा नदी कुछ भी कह लो, लेकिन जब आप एक किनारे पर खड़े होते हैं तो दूसरे किनारे की ओर यात्रा तो तब मानी जाती जब उस किनारे के पहुंचते ही आप आनंदित हो उठें, और दूसरे किनारे पर पहुंच करके तुम्हें आनंद ना हो, संक्लेश होने लग जाए, अवसाद होने लग जाए, तो वो यात्रा ना हो करके आप बह गए हैं, ये बहना साबित होगा। जन्म एक किनारा है, मृत्यु दूसरा किनारा है, और वही व्यक्ति उस मृत्यु तक पहुंच करके आनंदित होगा, महोत्सव मनाएगा, जो अपने उस मृत्यु को महोत्सव मनाने का पुरुषार्थ अपनी उस गति को यात्रा साबित करके बनाएगा। नहीं तो एक किनारे से दूसरे किनारे पर कई बार बहकर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन बहकर पहुंचने में आपको वो आनंद नहीं आता जो तैर करके पहुंचने में आता है। जीवन है तो उसका, उस जीवन रूपी नदी का एक किनारा जन्म तो दूसरा किनारा मृत्यु है। मृत्यु आनंदित कर पाए वही ये जान सकता जिसने उस जीवन से मृत्यु तक की अपनी समयावधि को यात्रा का रूप प्रदान किया है। क्योंकि गति तो भटकन में भी होती है और यात्रा में भी होती है।
लेकिन जब लक्ष्य हो और गति हो तो वो यात्रा है, और जब लक्ष्य कुछ ना हो और गति हो तो उसका नाम भटकन है। अब इसी चीज को, चूंकि कल तो बहुत लंबा विषय आया था, बहुत कुछ इसके बिंदुओं को आपके सामने रखा था, उसमें भी कौन निमित्त बना था आपको ही पता है। अचानक कोई ना कोई विषय को लेकर के निमित्त बन जाता, तो कल संलेखना का प्रकरण आपके सामने रखा। अब इसको एक आधुनिक तरीके से भी इस विषय को हमको जोड़ना चाहते हैं। जैसा कि हमने कहा, डिसीजन मेकिंग पावर जिसकी कमजोर है वो अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा, कोई गारंटी नहीं। कि अर्थोपार्जन तो हर गृहस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है, और हर गृहस्थ व्यक्ति यदि अर्थोपार्जन ना करे तो गृहस्थ जीवन उसका दूभर हो जाए। अर्थ पुरुषार्थ आवश्यक है, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ करने के लिए 3 तरीके बताए। एक तो उत्पादन, दूसरा विपणन यानी कि व्यापार, और तीसरा नौकरी यानी कि सेवा चाकरी इत्यादि। हालांकि सेवा और चाकरी के बीच में पर्याप्त फर्क है, ये कल शाम को बताया था। जॉब में और सर्विस में बहुत फर्क है, क्योंकि जॉब संक्लेश पैदा करती है और सेवा और सर्विस संतोष पैदा करती है। सेवाएं तो पहले के पंडित लोग भी राजा महाराजाओं की यहाँ किया करते थे, और जब वो अपनी सेवा के बदले में वेतन ज़्यादा पाते थे उन राजाओं के प्रसन्न होने पर, तो वो वेतन वापस लेकर के पहुंच जाते थे कि जिस पुण्य के उदय में आप हमसे प्रसन्न हुए हैं, कृपया उस पुण्य को बढ़ाने का समय बढ़ा दो, भले ही हमारा वेतन काट लो। ये सेवा का संतोष है। और जॉब ओवर टाइम कितना ले सकते हो, प्रोजेक्ट कितना और हम कर लें ताकि हमारे लिए पैकेज बढ़ जाए, बोनस बढ़ जाए, ये जॉब का संक्लेश है। दूसरा ये है कि क्यों आखिरकार खेती अथवा उत्पादन को उत्तम कहा, व्यापार को मध्यम कहा और नौकरी अथवा चाकरी को जघन्य कहा। क्योंकि अर्थोपार्जन के 3 तरीके हैं, बल्कि लोग यहां तक कहते कि नौकरी में ज़्यादा आरम सारम नहीं, व्यापार में तो बहुत आरम सारम है, खेती बाड़ी में उत्पादन में तो और आरम सारम है। तो उस नौकरी में जहां आरम सारम नहीं होता उसको जघन्य क्यों कहा, और जिस खेती में इतना महान आरंभ होता उसको उत्तम क्यों कहा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो शायद आज के युवाओं के मन में उठते तो हैं, लेकिन वो समाधान अपने मनमाने ढूंढ करके जो वो करना चाहते हैं वही कर लेते हैं। व्यक्ति वो तो करता है जो वो करना चाहता है, लेकिन सिर्फ वही नहीं कर पाता जो करना चाहिए। तो चाहता और चाहिए के बीच का जो फर्क है वही उसके लिए उसके यथार्थ से बेदखल कर देता है। जैसे अंधकार में पदार्थ दिखाई नहीं देते, वैसे ही अहंकार में यथार्थ दिखाई नहीं देता। और कई बार हमारा ये अहंकार बन जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक तो कर रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, ये कहना हम कहें तो ठीक नहीं, दुनिया कहे तो ठीक है। तो उत्पादन, व्यापार और नौकरी, ये तीनों अर्थोपार्जन के तरीके हैं। सेवा कृषि पांडित्यम प्रमुखात आरंभ आरंभ तो हिंसा, ऐसा 7वीं प्रतिमा का पालन करते हुए जो 8म प्रतिमा की ओर जाता है आरंभ त्याग, उसके लिए सेवा कृषि वाणिज्यम, ये तीनों ही व्यापार अर्थोपार्जन के तरीकों को त्याग करना पड़ता है। सेवा यानी नौकरी, कृषि यानी उत्पादन, और वाणिज्य तो आप समझते हैं व्यापार। पहली बात तो आरंभ है क्या? आरंभ का अर्थ ये नहीं कि कोई भी पाप कार्य करना या साबद्ध करना। आरंभ का अर्थ वो साबद्ध जिससे परिग्रह का संपादन होता हो, उसका नाम आरंभ है। नहीं है तो 8वीं प्रतिमाधारी का सारे पापों से मुक्त हो जाता है क्या? क्या वो 5 पाप से ऊपर उठ जाता है क्या? फिर तो साधु में और 8वीं प्रतिमाधारी में अंतर क्या रह गया?
घर गृहस्थी के कार्य, वस्त्र इत्यादि, भोजन पानी इत्यादि, इस संबंधी आरंभ तो उसको भी करना पड़ता है। लेकिन सेवा कृषि वाणिज्यम, ये तीन प्रमुख आरंभ जो हैं, इनका त्याग वह आरंभ त्याग प्रतिमा में होता। क्यों? क्योंकि इन तीनों के माध्यम से परिग्रह का संपादन होता, परिग्रह का उपार्जन होता। इसका मतलब है सेवा भी उतने ही आरंभ में है, बल्कि संबंधबद्ध स्वामी ने तो सबसे पहले सेवा को आरंभ में रखा। सेवा, कृषि और वाणिज्य, ये तीनों आरंभ हैं, प्रमुख आरंभ हैं। सबसे पहले प्रमुख आरंभ का त्याग करो, तब जाकर के सूक्ष्म आरंभ तुम छोड़ पाओगे। ये प्रमुख आरंभ का त्याग करना ही श्रावक के लिए आरंभ त्याग प्रतिमा है। साधु के लिए तो सभी प्रकार के आरंभ सारंभ से मुक्त होने की बात है, लेकिन श्रावक के लिए आरंभ त्याग प्रतिमा जो 8वीं है, उसके लिए वहां से 3 आरंभ तुम छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि इससे परिग्रह उत्पन्न होता है, परिग्रह का संपादन होता है। क्योंकि इस आरंभ त्याग के बाद अगली प्रतिमा है जो परिग्रह त्याग है। उस परिग्रह त्याग प्रतिमा के पहले आपको उस आरंभ से, जो उस परिग्रह का कारण है, त्याग नहीं करोगे तो फिर उस कार्य का समापन कैसे करोगे? बहुत वैज्ञानिक विश्लेषण है। तो अब सेवा की बात, नौकरी की बात अभी हम कर लें। हालांकि वहां पर सेवा के अर्थ दोनों लिए, हमने यहां पर 2 भागों में डिवाइड कर दिया कि नौकरी और सेवा 2 कर दिए, लेकिन वस्तुतः सेवा का मतलब वो नौकरी है। क्यों आखिरकार इसको जघन्य कहा? जघन्य यदि इसलिए कहा होता कि इससे परिग्रह उत्पन्न होता, तो परिग्रह उत्पन्न तो खेती में भी होता, व्यापार में भी होता, लेकिन इसको जघन्य क्यों कहा? क्योंकि अर्थोपार्जन तो प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति का उद्देश्य भी है और वहां पर उसका एक कर्तव्य भी है, जो कि परिवार है उसका, रिश्तेदार हैं आदि आदि। लेकिन अर्थोपार्जन के साथ साथ तुम्हारी पराधीनता किस में ज्यादा है और स्वाधीनता किस में ज्यादा है, ये भेद करना आवश्यक है। आप उत्पादन करने में पूर्णतः स्वाधीन हैं, व्यापार में कुछ स्वाधीन है, कुछ पराधीन है, और नौकरी में तो पूर्णतया पराधीन है। तो क्या फर्क पड़ता महाराज? चाहे हम स्वाधीन होकर अर्थ कमाएं, चाहे पराधीन होकर के अर्थोपार्जन, तो हमारी आवश्यकता, उसकी पूर्ति करना हमारा धर्म है। तो स्वाधीनता का नाम और पराधीनता का नाम क्या है, पहले इसको समझना आवश्यक है। स्वाधीनता का नाम ही सुख है और पराधीनता का नाम ही दुख है। यूं तो कर्म कर्म में है और ये चेतना चेतना में है, लेकिन कर्मों की पराधीनता से ये चेतना जो बाधित हुई है, इसीलिए तो वो कष्ट उठा रही है। और चेतना मुक्त होने के बाद भी वही चेतन रूप में है, लेकिन कर्मों की पराधीनता से जो स्वाधीन हो गई है, उसी कारण से वो सुकून में है। पहले भी एक बार उदाहरण दिया कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हों, रैंक लेकर के आ रहे हों, उसके बावजूद भी छुट्टी होने के बाद बताओ खुशियां मनाते कि नहीं मनाते? ऑफिस में कितना भी आपके लिए ओवर टाइम करने के बाद पैकेज बढ़ता हो, बोनस बढ़ता हो, लेकिन ऑफिस से जैसे ही छूटते हैं, टाई और कोट ढीला करके अपने आप को रिलैक्स महसूस करते कि नहीं करते? रसोई घर में कितना भी अच्छा आप लोग व्यंजन बना रहे हो और भोजन करा रहे हो, करने वाले चटकारे मार रहे हो, उसके बावजूद रसोई घर से बाहर निकलते ही आप अपने आप को हल्का महसूस करते कि नहीं करते? क्यों? खुशियां तारीफ में नहीं है, खुशियां स्वाधीनता में है। और जितने तुम स्वाधीन होगे, उतनी ज्यादा तुम अपने उस स्वाधीनता का सुकून पाओगे। और सुख तो हर संसारी प्राणी का अंतिम लक्ष्य है, चाहे वो संसारी प्राणी हो, चाहे संसार से संन्यास के मार्ग पर अग्रसर हो चुका हो संसारी साधक प्राणी हो। सबका लक्ष्य सुख पाना है, लेकिन सुख पाने के मार्ग में स्वाधीनता हमारे लिए कितनी लाना है, ये महत्वपूर्ण है। सम्मान यदि नौकरी करने वालों का होता तो सारे नौकरी करने वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज और उनके परिवार के सम्मान करने वाले आते क्या? क्यों? उनके घर में कोई नौकरी करने वाला था ही नहीं, खेती बाड़ी करते थे, उत्पादन करते थे, तब तो जाकर के डिसीजन मेकिंग पावर इतनी जबरदस्त थी कि कोई बात नहीं, घर में कौन रहेगा रहेगा बाद में, एक रहेगा पर्याप्त है। और वो एक ने भी सोच लिया ठीक है तुम सब निकल गए, लेकिन मेरा काम भी बहुत उत्कृष्ट है, मैं उत्कृष्ट सागर बन के दिखाऊंगा।
एक अंतिम बात और हम कहना चाह रहे हैं कि आज ये आए दिन समस्या, बोले महाराज जॉब ना कराएं तो बेटियां देता नहीं कोई, हमारे बेटे इतने बड़े बड़े हो गए। इस समस्या का सबसे अच्छा यदि किसी समाज ने समाधान निकाला तो मध्य प्रदेश में एक समाज है, अशोकनगर जिले के पिपरई गांव है, वहां पर एक समाज है, उसने सबसे अच्छा समाधान निकाला। मुश्किल से जैन समाज के 100 घर होंगे, जहां तक 180, 100 या 120 इतने घर होंगे। वहां पर भी ये समस्या थी, छोटा गांव है, अब तो तहसील अभी अभी बनी तहसील, पहले तो सिर्फ गांव था, ग्राम पंचायत थी। समस्या बढ़ती जा रही, कब तक, लेकिन नहीं, ठान लिया पूरे समाज ने। और ठाना ऐसा कि जब कोई दूसरे गांव वाला हमारे गांव में बेटियां देता नहीं है तो हम यहां से बेटियां देंगे भी नहीं। तो क्या करोगे, बेटियां बूढ़ी हो जाएंगी, बूढ़ी कैसे होंगी, बेटियों को हम अपने गांव की ही बहू बनाएंगे। और हुआ ऐसा, आपस में ही गांव में ही अरेंज में, ऐसा नहीं कि लव मैरिज कर लियो आपस में, नहीं, अरेंज मैरिज के द्वारा एक दूसरे में लगभग पिछले 2-3 सालों में लगभग 25 से 30 विवाह उसी गांव में बेटे बेटियों के अरेंज मैरिज के द्वारा हो गए। और इस समस्या का स्थायी समाधान उनने ढूंढ लिया, स्थायी समाधान ढूंढ लिया। ठीक है ना, हमें जॉब करने की दिक्कत, अब ना हमारे लिए करवाने की समस्या, और ना हमारे यहाँ शादी नहीं होंगी ये समस्या, कुछ समस्या नहीं, आस पास में ही इस प्रकार से सब कुछ कर लिया और विधिवत चल रहा है और सुकून के साथ। अब वो मंदिर जाती है तो अपने पीहर वालों को भी देखाती, और मंदिर से लौट के आती है दिन भर अपने ससुराल वालों को भी संभालती रहती है आराम से। और किसी प्रकार से देखो, जब आसपास के लोगों के बीच में रिश्ता होता है तो कभी कोई ये धमकी नहीं दे सकता, ये हम घर चले जाएंगे, जाओगे घर कहाँ, वही पिपरई है। धमकियां तो मिलती तब जब तुम भेज दो मुंबई और तुम हो आगरा के, या वो मुंबई से आए हो तुम आगरा के हो, तो धमकियां देती हैं, तो कहां तक देखोगे तुम्हारे लिए। जब उसी समाज में रहना है, उसी में रहना, तो धमकी भी बंद हो गई। और जब पैसा कमाने की बात ही नहीं, जब हमें कोई मुंबई दिल्ली के कोई अरमान सजो नहीं होता, हम जॉब करने की बात सोचेंगे, अपना घर भी यहीं पर है, परिवार भी यहीं पर है, पीहर भी यहीं पर है, ससुराल भी यहीं पर है, तो पूरे की पूरी पिपरई ही हमारा वसुधैव कुटुंबकम बन गया। तब जाकर के वो सामाजिक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ उन्नत व्यवस्था के रूप में सामने आई। पिछले जीवन में सद्भावनाएं भाई, तब जाकर के आज नसीब हुआ, और आज दुर्भावनाओं के शिकार हो गए, मिलने वाला नहीं। कितने तुम धर्म ध्यान करते जाना, कितनी व्रत उपवास करते जाना, कितने एकासन करते जाना, कुछ नहीं होने वाला इससे, क्योंकि कषाय तो तुम्हारे अंदर ज्यों तुम सलामत है। इसीलिए इन कषायों से बचने के लिए इस बार का ये पर्युषण पर्व आ रहा है। आत्म अन्वेषण वहां पर होने वाला है, आत्म अवलोकन होने वाला है, कैसे हमारे जीवन में प्रैक्टिकल धर्म आ पाए। इस प्रकार का जो शिविर, जो धर्म ध्यान है वो तो होंगे, लेकिन व्यावहारिक धर्म क्या होता है, ये खासतौर से दोपहर के सेशन में आपको सुनने को मिलेगा और समझने का, और कार्यशालाओं के वर्कशॉप के रूप में रहेगा। अहिंसा परमो धर्म।